आजकल हर तरफ आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है ना। और इस पूरी क्रांति के बीच में ना एक छोटा सा नीला बोर्ड है। यही वो चीज है जो सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ती है और हमारे आसपास की चीजों को स्मार्ट बनाती है। तो चलिए आज इसी आर्डियोनिक की दुनिया में उतरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आर्डुइनो जो है वो आईओटी की दुनिया का दिल है। और ये बात सच कहूं तो एकदम फिट बैठती है। जैसे हमारा दिल पूरे शरीर को चलाता है, वैसे ही आर्डुइनो हर स्मार्ट डिवाइस में जान डाल देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिल है क्या चीज और ये इतना खास क्यों है, खासकर उन लोगों के लिए जो आईओटी की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। आइए पता लगाते हैं। अगर बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो आर्डुइनो एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। इसको आप एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर समझ लीजिए। इसका काम क्या है? सेंसर्स से डेटा लेना और उस डेटा के हिसाब से असली दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे लाइट जलाना हो गया या फिर कोई मोटर घुमाना। पर ये इतना पॉपुलर क्यों है, खास तौर पर नए लोगों के बीच? इसकी वजहें काफ़ी सीधी हैं। इसे प्रोग्राम करना बहुत आसान है। इसके सर्किट्स सिंपल होते हैं और सबसे बड़ी बात, मदद के लिए पहले से बने बनाए कोड की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और जब भी कोई आर्डिनो का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में इसका सबसे फेमस मॉडल ही आता है, आर्डिनो यूनो। तो चलिए अब जरा इस बोर्ड को और करीब से देखते हैं। एक तरह से आर्डिनो ऊनो का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। देखिए, इसके साइज पर मत जाइए। इसके अंदर 80 मेगा 328p नाम का एक माइक्रो कंट्रोलर है। 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, 6 एनालॉग इनपुट पिन्स हैं और इस 16 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से काम करता है। मतलब ये काफ़ी तेज़ी से सोच सकता है और काम कर सकता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? पावर से, है ना? आर्डुइनो पर इसके लिए खास पिन्स दी गई हैं। 5V पिन ज़्यादातर सेंसर्स को पावर देने के काम आती है। 3V पिन उन डिवाइसेस के लिए है जिन्हें कम वोल्टेज चाहिए। GND यानी ग्राउंड सर्किट को पूरा करता है और VIN पिन से आप इसे बाहर से भी पावर दे सकते हैं। पावर पिन्स के अलावा 3 और तरह की पिन्स हैं जो सबसे ज़रूरी हैं: डिजिटल, एनालॉग और PWM। इन्हें आप आर्डिनो की आंखें, कान और हाथ पैर समझ सकते हैं। इन्हीं के जरिए आर्डिनो बाहरी दुनिया से बातचीत करता है, उसे महसूस करता है और उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर तो देख लिया, पर यह बोर्ड हमारी बात सुनेगा कैसे? हम इसे कैसे बताएंगे कि क्या करना है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कोड की। आर्डुइनो को प्रोग्राम करने का तरीका बहुत ही सीधा है। सबसे पहले आप आर्डुइनो IDE नाम के सॉफ्टवेयर में अपना कोड लिखते हैं। फिर IDE उस कोड को मशीन की भाषा में बदलता है। इसके बाद एक USB केबल के जरिए आप उस कोड को बोर्ड पर भेज देते हैं और बस आर्डुइनो उस काम को बार बार लगातार करता रहता है। हर आर्डुइनो प्रोग्राम की आत्मा ना बस इन 2 फंक्शंस में है, सेटअप और लूप। सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार चलता है जब आर्डुइनो पहली बार ऑन होता है, ये तैयारी करने जैसा है। और फिर आता है लूप फंक्शन। ये एक पहिए की तरह है जो बिना रुके गोल गोल घूमता रहता है। आपके प्रोजेक्ट का सारा असली काम यही होता है, सेंसर पढ़ना, लाइट जलाना, सब कुछ। अब एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास की दुनिया एनालॉग है, मतलब हर चीज की एक रेंज होती है। लेकिन कंप्यूटर, वो तो सिर्फ डिजिटल भाषा समझते हैं, यानी 0 और 1। तो फिर आर्डिनो इन 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच पुल कैसे बनाता है? डिजिटल सिग्नल एक नॉर्मल लाइट स्विच की तरह है, या तो ऑन जिसे हम हाई या 1 कहते हैं, या फिर ऑफ जिसे लो या 0 कहते हैं। बस 2 ही ऑप्शन हैं। दूसरी तरफ एनालॉग सिग्नल एक पंखे के रेगुलेटर जैसा है। इसमें सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं होता, बल्कि बीच की सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे रोशनी कितनी तेज है या तापमान कितना है। आर्डुइनो इसे 0 से 1023 के स्केल पर मापता है। तो सवाल ये है कि अगर आर्डुइनो डिजिटल है तो वो किसी LED की रोशनी को कम ज्यादा करने जैसा एनालॉग काम कैसे कर लेता है? यहीं पर एक बहुत ही कमाल की ट्रिक काम आती है जिसका नाम है PWM। ये असल में एक डिजिटल तरीका है जो एनालॉग होने का नाटक करता है। ये पिन को इतनी तेजी से ऑन ऑफ करता है कि हमें लगता है कि लाइट डिम हो रही है। कमाल है ना? आर्डुइनो की एक और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये अकेला नहीं है। इसकी ताकत को जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है।
ये सिर्फ एक बोर्ड तक लिमिटेड नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। ये मुमकिन होता है शील्ड्स की मदद से। शील्ड्स को आप आर्डियूनो की टोपी समझ सकते हैं। ये पहले से बने हुए सर्किट बोर्ड होते हैं जो सीधे आर्डियूनो के ऊपर लग जाते हैं और बस बिना किसी मुश्किल वायरिंग के आपके आर्डियूनो में नई नई सुपर पावर्स आ जाती हैं, जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होने की पावर। कुछ शील्ड्स तो बहुत ही कॉमन है, जैसे मोटर चलाने के लिए मोटर शील्ड, इंटरनेट के लिए वाईफाई शील्ड और डिस्प्ले के लिए एलसीडी शील्ड। और सेंसर्स की तो कोई गिनती ही नहीं है। लाइट के लिए एलडीआर, दूरी नापने के लिए अल्ट्रासोनिक, तापमान के लिए टेम्परेचर सेंसर। इन सबको आर्डिनो से जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। संभावनाएं बस हमारी सोच तक ही सीमित हैं। तो अब तक हमने आर्डिनो का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसकी ताकत को बढ़ाने के तरीकों को समझ लिया है। ये सारी चीजें मिलकर इसे किसी भी आईओटी प्रोजेक्ट के लिए एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट बनाती हैं। चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, आर्डुइनो एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। दूसरी, ये डिजिटल, एनालॉग और PWM पिन्स के जरिए दुनिया से जुड़ता है। तीसरी, इसका कोड आर्डुइनो IDE में सेटअप और लूप फंक्शंस का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। और आखिरी बात, शील्ड्स और सेंसर्स इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब जब आर्डुइनो की बुनियाद समझ आ गई है, असली सवाल तो ये है कि इससे बनने वाला पहला प्रोजेक्ट क्या होगा। क्या वो एक स्मार्ट लाइट होगी, या एक छोटा सा वेदर स्टेशन, या फिर कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने सोचा भी ना हो? क्योंकि याद रखिए, संभावनाएं अनंत हैं।